हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय धासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया। तो चलिए जानते हैं क्या है वो मैसेजेस। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी, और जो रेजोनेट हो सिर्फ उसे ही आपको लेकर आगे बढ़ना है। जो रेजोनेट नहीं है या नहीं होती है तो उसे ज़बरदस्ती रेजोनेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। किसी के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं, किसी के लिए एक आता मैसेज आता है, किसी से पूरी पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, किसी से बस एक पॉइंट रेजोनेट होता है। तो आप देखिए, खुद समझदार हैं कि आपको किस एनर्जी के साथ काम करना है, किस एनर्जी के साथ काम नहीं करना है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। ओके, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा जिससे आपको आपके लाइफ की, आपके माइंड की कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और जिसके लिए मैसेजेस होते हैं, मैं सच कह रही हूँ, उस तक पहुँच ही जाते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो। ओके, उसे कोई नहीं रोक सकता उस तक पहुँचने से। ठीक है, तो ये जो वीडियोस होती हैं, जो स्पिरिचुअल हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो यूं ही नहीं बनाते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है। जब तक डिवाइन नहीं चाहता तब तक हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज का क्या मैसेज है। तो आज का डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि जिस किसी ने भी आप पे विश्वास नहीं किया था पास्ट में, आपको एक धोखेबाज व्यक्ति समझा और दुनिया को बताया भी, आपको बहुत मिसजज किया गया, तो आज ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सम्मान छीन लिया गया होगा अचानक से। और चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो कोई, है ना, कोई होता है ना लीडरशिप पर्सनालिटी, तो कहते हैं ना कि जो लकीर खींच दी वो पत्थर की लकीर, ऐसा लाइक आपके घर में, आपके फैमिली में शायद कहीं कुछ ऐसे पर्सन हैं। और आप देखिए, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। जिसने भी आप पे अविश्वास दिखाया था, अब मैं ये बता रही हूँ आपको क्लियरली कि वो ही पर्सन आप पे विश्वास दिखाता हुआ वापस दौड़ता हुआ आ रहा है या आ रही है, जिसने आपको ऐसे जोन में डाला कि लोग आपको धोखेबाज पर्सन समझें, मिसजज किया, मिसजज कराया भी दूसरों से। ठीक है, और ये आपका समाज भी देखिए हो सकता है। किसी ने आपको बहुत गलत समझा, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप पहले भी सही थे, अब भी सही थे, और हमेशा आप एक सही पर्सन थे और रहेंगे। किसी ने कोई यहाँ ये बोल रहा है, किसी को ये बहुत ज़्यादा समझ में आई हैं चीज़ें कि बेवजह एक अच्छे इंसान को हम लोगों ने गलत साबित कर दिया, उसके बारे में गलत इमेज बनाई, और इमेज बनाई ही नहीं, उसको बहुत ज़्यादा लोगों के बीच फैलाया है किसी ने बहुत बुरे तरीके से कि फैला दो। या तो ये बातें फैल गई हैं या तो किसी ने ऐसा फैलाया है। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिससे भी रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उसका समाज में भी बहुत जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अपनी फैमिली में ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जिनके वो जिम्मेदार थे ही नहीं कभी। फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, बिजनेस प्लेस हो सकता है ना। आप जिस भी सराउंडिंग वर्क करते थे, इन्वॉल्व रहते थे, आपकी एक अलग पर्सनालिटी थी, तो वो किसी ने ब्रेक की थी पास्ट में। तो अब उसको अकल लगी है, और अब आपका जो सम्मान है, जो आपकी लॉयल्टी है, वो सबको दिखने वाली, वो सबको पता लगने वाली। और यही पर्सन आप सबको बताएगा जिसने आपके बारे में ये चीज़ें फैलाई कि आप सही पर्सन नहीं हो। वही अब पर्सन ये बातें फैलाएगा कि आप सही थे, वो खुद गलत था या गलत थी। ओके, तो इसको और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन क्लियर करिए मेरे व्यूवर के बारे में, जिसने भी गलत फहमी फैलाई थी, उस पर अविश्वास दिखाया था, मिसजज किया था, वो अब क्या क्लैरिटी देने वाला है। ओके, वो क्या क्लैरिटी देने वाला है, डिवाइन गाइड करें। सभी लोग क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी पिक करने में मुझे इजी हो जाए। आई होप कि आपको ये रीडिंग क्लैरिटी से समझ में आए।
मैंने क्या बोला? ओके। ये रीडिंग जिस तक भी पहुंची है ना, उसके लिए मैं बस एक चीज़, कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ कोई आएगा, किसी को अकल लगी है, जिसने आपकी इमेज को ख़राब किया है, बर्बाद किया है, वही आपको अपने दिल में जगह देगा। ये रिलेशनशिप वालों लोग के लिए भी है। क्लियर, आप सुन लीजिए कि जिनका भी रिलेशनशिप में किसी ने किसी को मिसजज करा के अलग कर दिया था, वो अब फिर से आप दोनों को एक करेगा, कहीं ना कहीं से तो एक करेगा ही। और यहाँ जो पर्सन भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, या ये रीडिंग जिस पर्सन तक पहुँची है, मैं उन्हें क्लियर बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है आप। ओके, बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है, जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया मिसजज करके आपके बारे में, समाज में, आपके घर में, आपके सराउंडिंग लोगों के बीच में आपके लिए गलतफहमियां पैदा की। तो वही पर्सन अब आपसे माफ़ी मांगता हुआ, रोता बिलखता हुआ आपको सही साबित करेगा। वही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। वो खुद अपने मुंह से सारी चीज़ें बताएगा कि आप कितने लॉयल थे, कितने इनोसेंस थे, कितने आप प्योर हार्टेड पर्सन थे, जिसको इसने खुद, ये भी शायद जानबूझकर किसी पर्सन ने नहीं किया है, इसको भी किसी ने मैनिपुलेट किया होगा, ब्रेन वॉश किया होगा। जो कोई भी पर्सन है यहाँ पे, बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ कि इस तरह के लोग दुनिया में पड़े हैं जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों की खुशियों को बर्बाद करना उनका काम है। मुझे ऐसी रीडिंग करके ऐसे लोगों की जब एनर्जी आती है ना, मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है कि उनके पास सच में कोई काम नहीं है लाइफ में, उन्हें कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। क्या करना है? दूसरे की खुशियों में आग लगाना और खुद हाथ सेंकना, यही लोग करते हैं। पर आप देखो, इतने इनोसेंस बनकर भी इस दुनिया को फेस आप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो आपको अपने अंदर क्लियरिटी, चतुराई लानी ही पड़ेगी। लेकिन ये तो क्लियर है, ये व्यक्ति जिसने भी आपके बारे में गलत फहमी फैलाई है पूरे समाज में, आपकी जो बेइज्जती का कारण बना है, कोई शब्द हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई ऐसा इल्ज़ाम हो सकता है जिसको इसने लगाया है, कि वापस आएगा, आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगा या मांगेगी। ओके, और आपने सिर्फ दूसरों को जो देने का, जो गुड कर्मा करने का जो आपका जो नेचर है ना, वही ये सारी चीज़ें करा रहा है सही वक्त आने पे। तो आपने क्या किया है? अपने आप पे फेथ रखा, बहुत सारी बातें आपने दुनिया की सुनी, सुनने के बावजूद आप धैर्य रखकर चीज़ों का केवल वर्क करते रहे, अच्छा सोचते रहे। इवन इतनी बुरी कंडीशन में रहने के बाद भी आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा सोचा, और कभी अपनी चीज़ों के लिए, किसी के लिए भी आपने अगर यहाँ कुछ किया होगा तो उसको शो ऑफ नहीं किया होगा, घमंड नहीं दिखाया होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें लोगों को यूं ही दे दी होंगी, तो उसका मैं ये कहूँ कि उसका कभी आपने काउंट नहीं किया होगा, इतनी ज़्यादा हेल्प की है यहाँ पे किसी ने। देखिए, ये वर्ड जिससे भी रेजोनेट हो, प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर कि बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं आप, और आप किसी की मदद करने के बाद जैसे भूल जाने वाले पर्सन हैं। आप याद रखने वाले पर्सन या जताने वाले पर्सन नहीं हैं आप। जैसे कि वो पर्सन मैं कहूँ कि आपने दाहिने हाथ से किसी की मदद की और बाएं हाथ को पता ही नहीं लगने दिया है। कोई यहाँ ऐसा पर्सन है, एकदम इतना आपने लोगों को ब्लेस किया है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, कि डिवाइन आपके आंसू पोंछने के लिए उसी पर्सन को फिर ऐसे जोन में डालकर आपके सामने पटक रहा है, वो भी इस कंडीशन में माफ़ी मांगते हुए। यही होना चाहिए था नॉलेज। देखिए, मैं कहा ना कि कहीं ना कहीं से चीज़ें पता लगेगी लोगों को, और वो खुद पर्सन बताएगा इस चीज़ को, सफरिंग। क्योंकि जो पर्सन ने आपकी इमेज बर्बाद की है, वो खुद एक बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है। इसलिए उस भगवान ने, यूनिवर्स ने उसको ऐसे जोन में डाला है कि उसको ये किए बगैर उसको नई ज़िंदगी या नया रास्ता या नया कोई चीज़ जो भी वो करना चाहता है, उसको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप जैसे प्योर हार्टेड पर्सन की लाइफ बर्बाद करके ये पर्सन कभी सुकून से रह ही नहीं पाया। इसकी लाइफ में भी जो चेंजेस आने हैं, वो भी ये, जब तक ये हर्डल नहीं हटाएगा, जब तक आकर माफ़ी नहीं मांगेगा, आपकी इमेज फिर से वैसे ही नहीं बनाएगा, तब तक इसको ये सारी चीज़ें परेशान करती रहेंगी। यही कारण है कि सर्कल ख़त्म हो रहा है, आपके दुखों का सर्कल ख़त्म हो रहा है। ये पर्सन खुद भागता हुआ आएगा।
ओके, सच में मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स देता है डिवाइन कि मैं क्या ही बोलूँ। डिवाइन क्लियर करिए आपके लाइफ में ना, मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। आप फिर से एक नई ज़िंदगी जीने के लिए आप क्या कहा, लॉस जितना आपने देखा है उतना ही आपको फुलफिल होकर चीज़ें मिलने वाली है। और कोई आपको हिडनली सपोर्ट करने वाला है। ये आपके लिए डिवाइन भी हो सकते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप जैसे प्योर हार्टेड पर्सन को ऐसे डिवाइन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ईश्वर पे यकीन रखा और आपने बहुत उनको प्यार किया है, बहुत बिलीव किया है। यही कारण है कि वो आपके लिए चीज़ों को करने के लिए खुद इस तरह से आए हैं, आप खुद देख रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपका खोया हुआ सम्मान वापस आ रहा है। जिस किसी व्यक्ति ने ऐसा किया था वो खुद बहुत परेशान है। डिवाइन ने उसको इस तरह से पटका है ना कि कहते हैं ना कि जो आप कर्मा करते हो वो यहीं भुगत के जाते हो, वो बाहर कहीं नहीं मिलता, यहीं मिलता है। मर्सी। तो आपकी जो थी ना, लोगों को आपने मुस्कुराहट दी है, लोगों को आपने बहुत ब्लेस किया है, बहुत हेल्प किया है। ये इसी का नतीजा है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो बिगाड़ी है किसी ने, उसका खुद इतना बिगड़ चुका है कि खुद वापस आकर चीज़ें वो उसको सही करनी पड़ रही है अपने हाथ से। सोचो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स लगातार ये कार्ड आ रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई भी हाईली स्पिरिचुअल है उसको डिवाइन वन बाय वन करके चीज़ें देता चला जाए, एक एक रोशनी से भरता चला जाएगा। उसके आज़ादी के हर रास्ते, उसकी कामयाबी के हर दरवाजे खोलता चला जाएगा। कंफर्ट। आप जिस तरह से अपनी चीज़ों के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरों की हेल्प करते हो ना, ये डिवाइन को बहुत पसंद है। और जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है उसको डिवाइन ने दिखाया है और बताया है, उसको भी सही रास्ते पे लाने के लिए डिवाइन उससे ऐसा कराने जा रहा है, क्योंकि वो शायद अनजाने में ये चीज़ कर गया या कर गई। उससे भी किसी ने कराया, मैंने पहले ही बोला है कि किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा, कोई मैनिपुलेट किया होगा, इस वजह से ये चीज़ें ऐसी परिस्थितियाँ बनी। लेकिन ये पर्सन हो सकता है चाहता ना रहा हो आपको डिस्टर्ब करना, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना। इसलिए देखो उसको भी डिवाइन ने सही रास्ते पर लाया है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाया है, ताकि उसको भी अपने कर्मा का एहसास हो। चेंजेस, देखो आपका चेंजेस, तो बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। प्रोटेक्शन, वो तो मैं बहुत अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप जो है प्रोटेक्टेड हो, पूरी तरह गाइडेड हो, है ना। बहुत डिवाइन आपको लव करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर तरह से प्यार करते हैं आपको। मतलब आपके आँख में शायद आंसू नहीं देख सकते। क्या बोल रही, न्यू स्टार्ट। बहुत दुख उठाया है भाई यहाँ पे किसी ने, ज़रा से किसी के अनकंडीशनल लव। तो देखो यहाँ आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को लीजिएगा कि आपके लाइफ में कौन सी चीज़ में इतनी गलतफहमियाँ पैदा की गई कि इस तरह से सिचुएशन बनी फेमस। तो अब जो आपका जो समाज में किसी ने आपका सिर झुकाया, आपके लिए चीज़ें डिस्टर्ब की, स्पिरिचुअल जर्नी, ओके, डिस्टर्ब की, परेशान किया, तो वो उसी का नतीजा है कि वही पर्सन वापस आपको आपके सम्मान को दिला रहा है, आपके पर्सनालिटी को वही निखारेगा जिसने बिगाड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है और मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि आपने जितना दुख उठाया है उतना ही अब आपके सुख उठाने का टाइम आ चुका है। और ये आप डिज़र्व करते हो, बिल्कुल डिज़र्व करते हो, क्योंकि इतना गट्स किसी में नहीं है कि अपने खून के आंसुओं को पी कर इस तरह से मुस्कुरा कर जीवन को जिया जाए। ये हर किसी के लिए नहीं है। देखो जिसने भी आपको जो है डिस्टर्ब किया, पूरी तरह से नज़र लगाई आपके खुशहाल भरी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आपको डिवाइन क्लियर आउट करके दे रहा है। और मैंने कहा ना कोई हिडन सपोर्ट आपको आ रहा है, तो ये डिवाइन का ब्लेसिंग
जो आपकी तरफ आ रही है, जो डिवाइन ने ऐसे जोन में डालकर किसी को अकल लगाई है, ये वो उसका भी साथ है। ये देखिए म्यूजिक का। आपकी ज़िंदगी ना सच में खुशियों से एकदम पल पल के लिए भर जाएगी और आपकी खुशियों को नज़र नहीं लगने वाली है। नज़र हमज़ा का कार्ड यहाँ चाम आया है, ये हर तरह से प्रोटेक्टेड है ना। ये सर्कल है जो आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनाने के लिए भी बोल रहा है कि अब जो आपके साथ ये पर्सन न्याय करेगा उसके लिए आपको क्या करना है, एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है ताकि ऐसे पर्सन आपको डिस्टर्ब करके दोबारा ना जा पाए। और आपको आपकी ज़िंदगी की खुशियों का ख्याल देखिए खुद रखना होता है। अपने गिफ्ट्स को थोड़ा सा, अपनी अच्छाइयों को थोड़ा सा उस जगह शो ऑफ करिए जहाँ उनकी ज़रूरत है। ओके, हार्ट। मैंने कहा ना, किसी ने आपका बहुत ब्रूटली दिल दुखाया, जिसके वजह से ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई। उतना ही प्यार भरा दिल, मतलब मैं ये कहूँ कि आपके दिल ने जितने भी खून के आंसू रोए हैं वो सब खुशियों के आंसू में बदलने वाले। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वो गट्स है कि वो ये कर पाए। अदरवाइज़ आपकी जगह और कोई होता ना तो ख़त्म हो गया होता। इतना पेन था इस कंडीशन में, इस कंडीशन से निकलना ही बहुत बड़ी बात है, पर आप निकल कर आए। क्योंकि आप गुड कर्मा जनरेट करने में कोई यहाँ बिलीव करता है, कोई ये कहता हुआ मिलता है, कोई ये सुनाई देता हुआ मिल रहा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मुझे अपने कर्म किसी के लिए बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। मुझे कोई ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि ठीक है तुमने किया है तुम भुगतो, पर मैं तुम्हारे लिए अपने कर्मा को नहीं बिगाड़ सकता या बिगाड़ सकती। जिसने भी ऐसा किया उसको भगवान खुद एक दिन दिखा देंगे। और यही आपका ये बोलना, आपके ज़ुबान पर सरस्वती शायद उस समय विराजी हो या अब हो, या इसीलिए सिचुएशन बन रही है और उसका कर्मा मिल गया, इसीलिए वही पर्सन आपके लाइफ में री एंट्री ले रहा है, सब कुछ शुरू से ज़ीरो से उठाकर सब कुछ संभालने के लिए। लेकिन गाइस मैं यहाँ एक बात कह दूँ कि आप इतने भी ज़्यादा देखो इनोसेंस मत बनो कि आपका इस तरह से लोग यूज़ करें और आपको इस तरह से जोन में डाल कर जाएँ वहाँ जहाँ से निकलना हर किसी की बस की बात नहीं। आप हर बार निकल के आ जाओ ये ज़रूरी भी नहीं है। तो थोड़ा सा आपको अपने सराउंडिंग लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को अपने लिए और अपने लोगों के प्रति समझने की ज़रूरत है कि आप जैसे हो वैसा देखो समाज नहीं है, दुनिया नहीं है ना। आप अपनी अच्छी चीज़ों को देखिए, हिडन करिए, बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करा करें। मैं अपने हर वीडियो में कह रही हूँ कि आपके सामने जो पर्सन है वो कितना ट्रस्टवर्दी है ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी अच्छाई को थोड़ा सा, जैसे आप रुपए पैसे गहने आप संभालते उसी तरह आप अपने जीवन में हो रही अच्छी चीज़ों को भी संभालो। उसको इस तरह से सबके सामने मत परोसो कि उसके लिए सारी चीज़ें ये ऐसी हो जाए और फिर टाइम लगे। एक टाइम गुजरा होगा आपके पेन का, आपको इतना दर्द महसूस हुआ होगा जब आपके साथ ये सब हुआ होगा। तो मैं तो यहाँ देख ही पा रही हूँ, फील ही कर पा रही हूँ। बाकी जिस पे गुजरी है देखो वही जान सकता है, हम और आप नहीं उस चीज़ को समझ सकते। यहाँ जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना सच में बहुत अच्छा लगता है। आपका इतना सपोर्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये जान पाती हूँ कि ये रीडिंग उन तक पहुँची है या नहीं जिनके लिए रीडिंग थी। तो आपके कमेंट के थ्रू मुझे ये पता लगता है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई लव यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी।